Good morning, beta. We were on the exercise 20.1. Next sum is sum number 7th. Up to 6 is done. Next देखिए 7th है. 7th की statement firstly read out करते हैं. A wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is bent in the shape of square, what will be the measurement of each side of square? Also find which side enclose more area. क्या है, एक वायर है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल की शेप में, लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है. इफ़ द सेम वायर, उसी वायर को अगर कह रहे हैं वो बेंट कर दें किस शेप में, स्केयर की शेप में, देन व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड ऑफ स्केयर. स्केयर की देन फाइंड आउट करो कि स्केयर की साइड जो होगी उसकी मेजरमेंट कितनी होगी. देन उन्होंने बोला आल्सो फाइंड आउट विच साइड, आल्सो फाइंड आउट विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया. विच साइड मीन्स रेक्टेंगल की साइड और स्केयर की साइड, इन दोनों में से कौन सी साइड, कौन सी जो फिगर है वो ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रही है. फर्स्टली हमारे पास लेंथ ब्रेथ गिवन है, किसकी है, रेक्टेंगल की. और उन्होंने कहा कि उसी वायर को अगर किस में चेंज कर देंगे, स्केयर में. इट मीन्स जो पेरीमीटर ऑफ वायर का जो पेरीमीटर रेक्टेंगल में और स्केयर में सेम रहेगा, जितना पेरीमीटर रेक्टेंगल का है. ठीक है, हमारे पास जो मेजरमेंट है वो किस शेप में थी, तो गिवन है लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल की शेप में थी जब वायर, और इसी वायर को जब उन्होंने स्केयर की शेप में चेंज कर दिया, इट मीन्स सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है. जो वायर की जितनी लेंथ थी वो तो सेम ही है, जितनी पेरीमीटर, जितनी लेंथ रेक्टेंगल में है उतनी ही लेंथ स्क्वायर में है. इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रीशेप्ड स्क्वायर वायर. इन दोनों का जब वायर रेक्टेंगल की शेप में है तब भी जितना पेरीमीटर है उतना ही पेरीमीटर स्क्वायर की शेप में आकर है. तो इसका फार्मूला, रेक्टेंगुलर शेप में पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. और स्क्वायर की शेप में पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड. अब जब रेक्टेंगुलर शेप में जो वायर है उसकी जो मेजरमेंट है लेंथ ब्रेथ की वो हमें दी हुई है, वो हमने फिल कर दी 40 + 22. बट स्क्वायर की तो हमें दी नहीं है, बट हमें इतना पता है कि इन दोनों के जो पेरीमीटर है वो सेम होगा. रेक्टेंगुलर की शेप में जितना होगा उतना ही इक्वल होंगे आपस में, वो एज इट इज साइड ही रहने दिया. देन इसको प्लस किया तो कितना आ गया 62, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100, 62 को 2 के साथ किया तो 124. ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया और इधर अकेला क्या रह गया, साइड. जब ये डिवाइड हुआ तो ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 या 4, 4 3 या 12, 4 1 या 4, कटिंग हो गया, कितना आ गया 31. इधर क्या था, साइड रह गई थी. इट मीन साइड कितनी आ गई मेरे पास 31, और ये साइड किसकी थी, स्क्वायर की. इट मीन साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 31. अगर साइड ऑफ स्क्वायर 31 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, जहाँ फिर साइड मल्टीप्लाई साइड. ठीक है, साइड स्क्वायर मीन्स 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर मीन्स 31 मल्टीप्लाई 31. मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 961 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ किया, 40 मल्टीप्लाई 22, लेंथ कितनी थी 40 और ब्रेथ 22, कितना आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो कौन सा एरिया बढ़ा है, स्क्वायर का एरिया बढ़ा है, देयरफॉर स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया. गॉट इट. नेक्स्ट देखो अब सम नंबर 8. स्टेटमेंट पहले देखो, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो विच हैज़ 12 पेन्स, ईच पेन मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर. कह रहे हैं हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास, कितने स्क्वायर मीटर ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो, कितने स्क्वायर मीटर ग्लास
मीन्स शीशा जो लगता है विंडो को वो कितने स्क्वायर मीटर चाहिए विंडो के लिए। इफ़ विच हैज़ अ, जिस विंडो की कितनी पैन्स हैं, खिड़की कितनी है 12 की, और ईच पैन, हर एक पैन की मेजरमेंट के क्या है 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। टू वैल्यूज़ दी है, इट मीन्स जो खिड़कियां हैं वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में। 25 के, और विंडो पैन की 25 सेंटीमीटर क्या है लेंथ। ये ईच पेन बोला ना, एक विंडो पैन की, ठीक है, एक विंडो पैन की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर क्या है ब्रेथ। एरिया ऑफ वन पेन कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, ठीक है। और जो पेन है वो किस शेप में है, लेंथ इनटू ब्रेथ गिवन है, इट मीन्स वो रेक्टेंगल की शेप में है। तो एरिया ऑफ पेन, रेक्टेंगल का फार्मूला ही लगेगा लेंथ इनटू ब्रेथ का। लेंथ इनटू ब्रेथ का फार्मूला लगा 25 मल्टीप्लाई 16, इसके साथ क्या था सेंटीमीटर, इसके भी सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक जो पेन है, एक जो खिड़की है, उसको कितने मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, उसको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ग्लास है वो रिक्वायर्ड है। अब 12 विंडो पेन को क्या कितना चाहिए होगा, 12 को 400 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने बोला था फाइंड आउट करो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। अब जो हमारे पास वैल्यू आई कि 12 विंडो पेन को 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लास इज रिक्वायर्ड, इतना ग्लास चाहिए। बट हमने फाइंड आउट क्या करना था कि कितने मीटर स्क्वायर चाहिए, सेंटीमीटर नहीं, हमने क्या फाइंड आउट करना था कि कितने मीटर स्क्वायर चाहिए। और अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर में क्या कितने होते हैं 100 मीटर। ये देखो 1 मीटर में कितने थे 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे 1/100 मीटर। लेकिन हमने तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट को चेंज करना है, तो एक दोनों साइड पे 1 सेंटीमीटर अगर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 1/100 मीटर आ जाएगा। इधर क्या आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या करोगे, एक सेंटीमीटर को 1 मीटर स्क्वायर में करोगे तो 400 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो गई, अब नीचे 2 0 रह गई, तो कितना आ जाएगा 0.48 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ आपको यूनिट चेंज करके बताया है मैंने, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ठीक है। और हमें सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बनेगा, जब इसको 1 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 सेंटीमीटर में होते कितने हैं 1/100 सेंटीमीटर 100 मीटर, तो वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/100 मीटर के, तो वो भी आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गए, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने यही चेंज करना था मीटर स्क्वायर में, इट मीन्स इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 0 रह गई हैं तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया 0.48 मीटर स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 9th, अ मार्बल टाइल मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज इज दिस, आल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल एट अ रेट ऑफ ₹2 पर टाइल। पहले हमने निकालना है टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। अगर एक टाइल की कॉस्ट ₹2 है तो जितनी टाइल्स है उनकी क्या कॉस्ट होगी वो फाइंड आउट करो।
अब देखो क्या है, टू कवर अ वॉल ऑफ साइज वॉल का साइज गिवन है लेंथ इनटू ब्रेथ की फॉर्म में। तो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 3 मीटर इंटू 4 मीटर 12 मीटर स्क्वायर। अब मार्बल टाइल की मेजरमेंट भी गिवन है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। तो वो भी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ वन टाइल क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा आ मार्बल टाइल मेजर, ठीक है। टाइल की मेजरमेंट गिवन थी, वॉल की मेजरमेंट गिवन थी, वॉल के ऊपर ही टाइल्स लगनी है। अब बट जो उनकी जो मेजरमेंट्स हैं डिफरेंट यूनिट्स में दी हैं, एक की सेंटीमीटर में एक की मीटर में। तो हमने क्या किया कि जो टाइल की मेजरमेंट थी उसका क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। मैंने अभी को बताया ना कि इसको मीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, 10,000 के साथ डिवाइड करके। 10,000 के साथ डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल आउट हो गई, कितना आ गया 0.012 मीटर स्क्वायर। 3 डिजिट छोड़ने, 2 है, एक 0 आपने से ले लिया, और ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ टाइल का मीटर स्क्वायर में ही फॉर्म हो गया। अब तो जिस पे, अब देखो ये वॉल है, इस पे एक वॉल, हम जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं टोटल जो जितना बकेट हो उतने नंबर ऑफ ईच बकेट वाटर ऐसे करते हैं ना। सिमिलरली एरिया ऑफ वॉल डिवाइड किसके साथ, एरिया ऑफ वन मार्बल टाइल, ठीक है। पूरा एरिया वॉल का उसको एक मार्बल टाइल के एरिया के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगी कितनी लगनी है। और एरिया ऑफ वॉल कितना था 12, एरिया ऑफ वन मार्बल टाइल कितना आ गया 0.012 मीटर स्क्वायर। देखो देन डिवीज़न के फॉर्म में लिखा ये अब जब इसको डेसिमल ओपन करोगे तो क्या आएगा 1000 आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, 12 आप इसमें कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1000। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई 1000 कितना आ गया 1000। इट मीन्स नंबर ऑफ टाइल्स आ गई 1000। अगर कॉस्ट ऑफ वन टाइल ₹2 है तो कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल कितनी आ जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 2000, ठीक है। एक टाइल की 1 मीन्स एक टाइल की ₹2 है, और मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई 1000, और 1000 टाइल्स की कितनी होगी 1000 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 2000। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल इज ₹2000। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 3 sums are left, then our exercise will be completed. We will discuss in your next exercise. Thank you beta, have a nice day.